घोसी विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प होने वाला है। इस एक चुनाव से यूपी की 80 लोकसभा सीटों का मूड भी मोटा मोटा अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। यह ऐसा चुनाव साबित होने वाला है जो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई सवालों के जवाब देकर जाएगा। यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है, साथ ही इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच भी है। इस चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि न केवल दोनों दल के प्रमुख प्रचार में जुटे हैं, बल्कि इनके साथ गठबंधन में शामिल दल भी पुरजोर ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस ने खुद को यूपी में मजबूत करने की बात कहकर प्रदेश में अजय राय को कमान सौंपी है। पार्टी ने भूमियार चेहरे पर भरोसा जताकर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं को भी साधने की कोशिश की है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी पहले भी सपा समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अजय राय और पार्टी कार्यकर्ता सपा की नैया को पार लगाने में कितने सफल रहते हैं, इस पर भी सबकी नज़र होगी। वहीं घोसी में बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हैं, जो पिछली बार सपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सपा अपनी इस सीट को बचा पाने में कामयाब रहती है या नहीं। जानकार मानते हैं कि अखिलेश ने इस सीट को बचाने के लिए अपने पुराने फार्मूले पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर ही यकीन किया है। घोसी विधानसभा चुनाव में अधिकतर मतदाताओं की संख्या दलित और मुस्लिम की है। इसके बावजूद अगर चुनाव परिणाम सपा के पक्ष में नहीं आते हैं तो इसका सीधा असर इंडिया गठबंधन पर भी नजर आ सकता है। वैसे 2014 के बाद से पूर्वांचल को मोदी और योगी का गढ़ कहा जाने लगा है। यही वो क्षेत्र है जहां भाजपा को मतदाताओं का वोट भर भर कर मिलता है। पर इसी पूर्वांचल में मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसे 3 जिले हैं जहां से भाजपा को निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में क्या इस बार भाजपा अपने सहयोगी दल सुभाषपा और निषाद पार्टी के बल पर यहां कमल खिला पाने में कामयाब हो पाती है? इस बात का जवाब तो 8 सितंबर को परिणाम के दिन ही मिल जाएगा। वहीं अगर यह उपचुनाव समाजवादी पार्टी एक बार फिर जीतने में कामयाब रहती है तो पूरा इंडिया गठबंधन देश भर में लोगों के बीच यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि यह सिर्फ सपा की ही नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की जीत है। इसी के उलट अगर सपा को हार का सामना करना पड़ता है तो गठबंधन को बड़ा झटका भी लग सकता है। कुछ पार्टियां फिलहाल इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं और शामिल होने का मन बना रही हैं। हो सकता है वो इससे और दूरी बना लें। इन दिनों अखिलेश घोसी की जनसभाओं में यह बताना नहीं भूलते कि हम इंडिया अलायंस से हैं। जो दल कभी हमारे खिलाफ थे, आज वो सभी हमारा समर्थन दे रहे हैं। इस बड़ी लड़ाई में हम सब एक साथ हैं और एकजुट नए बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। घोसी विधानसभा वाराणसी और गोरखपुर के बीच में पड़ता है, लेकिन भाजपा यहाँ कमल खिलाने में नाकाम रही है। दरअसल यहाँ अति पिछड़ा वर्ग बहुमत में है। ऐसे में भाजपा की रणनीति इन वोटरों को साधने की है। पार्टी खुद को ओबीसी पार्टी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का जोर भी पिछड़े वोटों को लेकर है। विपक्ष जाति जनगणना की मांग पर अड़ा है। ऐसे में यह चुनौती पार करना भाजपा के लिए किसी गहरी खाई से कम साबित नहीं होने वाली। अगर भाजपा यहाँ जीतती है तो सभी पार्टियों को लेकर यह साफ संदेश होगा कि भाजपा को अब यूपी में कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं अगर सपा की जीत होती है तो आने वाले आम चुनाव में इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है।